सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास सदा नानक की अरदास सुख पाया रहम तेरी सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। कमला
लहिया गुर प्रसादी सच सचो सच लहिया कर कृपा कृपा कर कृपा कृपाल आपे बख्श ले सदा सदा जपी तेरा नाम सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुरु पाए पै सतगुरु पाए पै कर कृपा कृपा कर कृपा कृपाल कृपाल दया करो दयाल दया करो दयाल अपनी सिफत दे दया करो दयाल अपनी सिफत दे दर्शन देख निहाल नानक प्रीत है दर्शन देख निहाल नानक प्रीत है कर कृपा कृपाल कर कृपा कृपाल आपे बख्श ले सदा सदा जपी तेरा नाम सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुरु पाए पै सतगुरु पाए पै कर कृपा कृपा कर कृपा कृपाल कृपाल कर कृपा कृपाल कर कृपा कृपाल कृपाल कर कृपा कृपाल कर कृपा कृपाल कृपाल प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ संत दर्शन सिंह जी धाम में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का 131st प्रकाश पर्व मनाने के लिए दूर दूर से इकट्ठे हुए हैं और 25 साल हो गए जबकि ये संत दर्शन सिंह जी धाम की शुरुआत हुई थी। और समय कैसे गुजर जाता है ये समझ में नहीं आता। हम में से कई खुशनसीब हैं जिन्हें शारीरिक रूप में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के दर्शन हुए। छोटी सी उम्र से शायद हम में से कईयों को मौका मिला उनके सत्संगों में जाने का, उनसे प्यार पाने का, और जो रास्ता है, जो असलियत को जानने का रास्ता है, जो अपने आप को जानने का रास्ता है, जो प्रभु को पाने का रास्ता है, उस रास्ते की समझ परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हम सबको दी। वो चाहते थे कि हम जिंदगी के मकसद को पूरा करें। वो चाहते थे कि हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है, और उनकी दया में
जिससे वो मिले उन सब पर इतनी थी कि आज दुनिया के कोने कोने में संत कृपाल सिंह जी महाराज को बहुत से भाई बहन याद करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं और उनकी सीख के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करते हैं। अब ऐसे महापुरुष को हम आम लोग समझ नहीं पाते। संत कृपाल सिंह जी महाराज कौन थे, क्या करने आए, ये हम जो बाहरी रूप से उन्हें जान पाए उतना ही ज्ञान पाए। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन पर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की बड़ी दया मेहर थी, जो चंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ फरमाया करते थे, जो संत कृपाल सिंह जी महाराज को बहुत नज़दीकी से जानते थे। जब हम उनके लफ्ज़ों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी समझ में कुछ कुछ आना शुरू होता है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज कौन थे। तो उनके प्रकाश पुरुष पर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक नज़म लिखी थी, इसके चंद शेर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि आओ मिलजुल कर मनाएं जश्न इस्तिकबाल का। हमारे हम सब मिलजुल कर संत कृपाल सिंह जी महाराज का जो प्रकाश पुरब है, यहाँ पर उनका आना, इस धरती पर आना, उसको ज़ोर शोर से मनाएं। आज है योम विलादत हज़रत कृपाल का, कि आज का दिन है जबकि वो इस धरती पर उतरे थे। आज का दिन है जब कि उनके ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों की समझ सही होनी शुरू हुई। उनका जन्म दिवस फरवरी 6 को हुआ था 1894 में। चाहे थोड़े से दिन बीत गए हैं, आज हम उनके जन्म दिवस को, उनके प्रकाश पर्व को मना रहे हैं। और वो हम में से हर एक के लिए यहाँ भेजे गए थे। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और फरमाया कि ऐसे महापुरुष जब आते हैं तो वो कैसे आते हैं, किसके हुक्म से आते हैं। तो फरमाते हैं कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा। कि जब जब इंसानों को ज़रूरत होती है, जब जब हमारा ध्यान भटक जाता है, जब जब हम मन माया के घेरे में आ जाते हैं, तो प्रभु महापुरुषों को भेजते हैं ताकि हम असलियत को जान सकें। ये शरीर हमें क्यों मिला है, उसके मकसद को पूरा कर पाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज आगे फरमा रहे हैं इस नज़म में कि उसका नगमा आज हर एक कल्बे इंसानी में है, रोशनी हर एक जानिब बज़्म रूहानी में है। तो फरमा रहे हैं कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने हमारा ध्यान अंदर की दुनिया में किया, जो प्रभु का शब्द चल रहा है, जैसे अनहद शब्द कहा गया है, जो कण कण में समाया हुआ है, हम सबके भीतर चल रहा है, उसके साथ उन्होंने हमें जोड़ दिया और फिर हमारे अंदर वो नूर, वो रोशनी जागृत कर दी, जिसके सामने कोई भी मन माया टिक नहीं पाती। ये मन माया का अंधेरा है कि असलियत की हम जानकारी नहीं पाते। लेकिन संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जब हमें अपनी तवज्जो दी, हमारे शिव नेत्र को खोला, हमें अंदर की दुनिया में जाने का तरीका सिखाया, तो फिर अंधेरा रहा नहीं, रोशनी हो गई। जहाँ रोशनी हो जाए
वहाँ अंधेरा अंधेरा टिक नहीं पाता और इंसान के अंदर जागृति होती है। ये हमें संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं और आगे फरमा रहे हैं कि ये बताया उसने हर एक दिल के अरमा एक हैं, कि हम सब जिस मकसद से हैं वो सब एक मकसद है, चाहे हम एक देश में पैदा हुए हों चाहे दूसरे देश में पैदा हुए हों, चाहे एक भाषा बोलते हों चाहे दूसरी भाषा बोलते हों, लेकिन मकसद हर एक का एक ही है। उसने समझाया कि दुनिया भर के इंसान एक हैं। बार बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि बी वन, कि एक बनो नेक बनो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो ताकि तुम एक बन सको, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा सको। और जब वो अनुभव होता है तभी हमें समझ में आती है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि आओ सब इंसानियत की राह पर मिलकर चलें ताकि बागे दहर के सारे सजर फूलें फलें। तो फरमा रहे हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जहाँ पे सद्गुणों को अपने अंदर ढालें, एक सच्चाई की ज़िंदगी, एक नम्रता की ज़िंदगी, निष्काम सेवा भाव की ज़िंदगी, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, ताकि अपनी ज़िंदगी को शांत कर पाएँ और औरों की ज़िंदगी अगर हलचल है तो उसको भी कुछ आराम दे पाएँ, ताकि ये जो दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं इसमें खुशियाँ खुशियाँ हों, शांति शांति हो, आनंद ही आनंद हो। और जब संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में और हम समझने की कोशिश करते हैं, जो आज का टॉपिक है कृपाल द ओशन ऑफ डिवाइन लव एंड विजडम, कि वो कितना हमें प्रेम करते थे, इसके बारे में एक जगह उन्होंने फरमाया है कि इफ़ यू नो हाउ मच आई लव यू, यू विल बी डांसिंग विद जॉय। अगर आपको मालूम हो कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, ये संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं, तो आप झूमना शुरू कर दोगे, नाचना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो प्रभु के प्रेम से भरपूर थे और प्रभु का प्रेम बांटने के लिए हम सबके अंदर आए थे और हमारी समझ को सही करने के लिए आए थे। एक होता है नॉलेज, नॉलेज होता है कुछ जानना, जैसे आजकल तो बहुत नॉलेज हम सबको मिल गया है, क्योंकि चाहे आपके टेलीफोन हो, चाहे आपके कोई आईपैड्स हों या कंप्यूटर हों, उससे आप कोई भी जानकारी पा सकते। पुराना ज़माना था, कुछ जानने के लिए लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में से इन्फॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन आजकल तो आपके फिंगर टिप्स पर ही सारा नॉलेज है। वो ज्ञान है, वो बाहर की दुनिया का ज्ञान है। एक होता है विजडम, कि जीना कैसे है, सच्चाई क्या है, हम यहाँ करने के आए हैं, हमारा मकसद क्या है, सही तरीके से इंसान जिए कैसे। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें, जिसे परा विद्या कहा गया है, जो अंदर का ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो परमात्मा से मिलन का ज्ञान है, उसकी जानकारी देने के लिए आए थे। और हम लोग जो बाहर की चीज़ों में फंस जाते हैं और बाहर के दुखों को ही हम अपना दुख दर्द समझना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जब संत कृपाल सिंह जी महाराज है तो उन्होंने हमारे अंदर क्या जागृत किया। वो फरमाते कि दिलों में इश्क के जज्बे जगा दिए तूने, कि हम सबके अंदर प्रभु के लिए प्रेम की लहरें संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जगाई। जहाँ थे खार वहाँ गुल खिला दिया तुमने, जहाँ कांटे थे, जहाँ इंसान सोचता था मेरे तकलीफ़ें हैं, वहाँ फूल खुलने शुरू हो गए, वहाँ खुशबू होने शुरू हो गई, वहाँ पर हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ आनी शुरू हो गई। और एक जगह और भी उन्होंने फरमाया कि खज़ां नसीब रास्ते भी सज गए सवर गए, उन्हें बहार ही मिली जिधर गए।
कि जहाँ पर भी संत कृपाल सिंह जी महाराज गए, वो रास्ते जो कि पतझड़ हो गए थे, वो रास्ते जहाँ पर हरियाली नहीं थी, वो भी संवरने शुरू हो गए कि खजा नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए, उन्हें बहार ही मिली जहाँ गए जिधर गए। तो जब हम उनकी ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम सबके अंदर प्रभु के प्रेम को जागृत करने के लिए आए थे। वो चाहते थे कि हम प्रभु से प्रेम करें। वो जानते थे पिता परमेश्वर दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं, और इसीलिए बार बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, अभ्यास करें, भजन सिमरन करें, से मेडिटेशन कहें, इन्वर्जन कहें, वो तरीका जिससे असलियत की जानकारी हो, प्रभु की नज़दीकी मिले और प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे रहें। तो आज जब के हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व मना रहे हैं, और यहाँ 25 सालों से संत दर्शन सिंह जी धाम में हम इकट्ठे होते हैं, तो हम जो रास्ता हमें ये महापुरुष दिखा गए हैं उस रास्ते पर चलें। इंसान सब कुछ कर सकता है। बहुत बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। हमारा ध्यान कहाँ है, हम कितना एफर्ट डालते हैं, कितनी कशिश है हम में प्रभु को पाने की, उस कशिश को ये महापुरुष जगा गए हैं। हम उनके बताए हुए रास्ते पर तेज़ी से चलें तो हम देखेंगे कि हम सब अपनी मंजिल की ओर ज़रूर पहुंचेंगे। तो आप सबको इन 2 मौक़ों की बहुत बहुत बधाई हो। और इन महापुरुषों की दया में ऐसी हम सब पर बरसे कि हम सब सुखी रहें, प्यार से रहें, हमारे परिवार सुखी रहें, और हमारी ज़िंदगी अपने मकसद की ओर तेज़ी से बढ़े। इंसानियत की एकता, मानव एकता मानव समाज की मुख्य धारा में है। इसमें भक्ति और अध्यात्म कूट कूट कर भरा हुआ है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सब कुछ है। जब हम इंसान के रूप में एक दूसरे के नजदीक महसूस करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, एक दूसरे के अपने हो जाते हैं, हम हमारी जिंदगी में सही रास्ते पर है। इस रास्ते से जब हम भटक जाते हैं तब हम इंसानियत के सही रास्ते में नहीं है। ये उत्तम पावन पर्व उस महान संत की याद में आप प्रतिवर्ष मनाते हैं जिसने दुनिया को बदलने का काम किया। रूहानियत का एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा ये शुरुआत बहुत छोटे लेवल पर हुई थी, मगर किस तरह से दुनिया सुखी रह सकती है, आनंद से रह सकती है, मिलकर रह सकती है, आपस में जाति और धर्म को, भेद को हटाकर एक ओंकार को मानने की बात करती है, एक ईश्वर की बात करती है। तो महाराज ने प्रारंभ की, पूरी दुनिया में उसको खड़ा कर दिया। और आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा जनसमूह अगर इकट्ठा होता है तो कोई सच्चाई और कोई करिश्मा तो जरूर होता है। ऐसे ही संतों को नहीं माना जाता है। जिन प्रेम की होती नहीं प्रभु पाए हो, वाणी में स्पष्ट से कहा गया है। और इसका सही मायनों में
दुनिया में संदेश देने वाला महापुरुष जिसकी जयंती हम आज मना रहे हैं, ये उनका कर्म था। हमने उनको एक सम्माननीय स्थान देने का निश्चय किया है और भारत की सरकार से कहा है कि रूहानियत सत्संग की जो प्रथा भारत से प्रारंभ हुई, उसके जो प्रणेता रहे, और भी संत रहे इस विचारधारा में, मगर सबसे बड़ा योगदान रहा दुनिया के अंदर। हम उसको जो भूलते जा रहे हैं, उसको फिर आगे बढ़ाने की जरूरत। मानव एकता के बिना संसार में शांति संभव नहीं है। इसलिए वेदों का एक मंत्र है, मनुर्भव का ये उपदेश, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, ऋग्वेद के इस मंत्र के द्वारा वो परम तत्व परमात्मा एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद हमारी पूजा पद्धति में हो सकती है, विचारों में हो सकती है, संप्रदाय और संस्कारों से हो सकती है, लेकिन जब आप दिव्य आध्यात्मिक शांति की खोज में चलेंगे तो आपको ये विचार करना पड़ेगा कि बिना मानव एकता के शांति संभव नहीं है। संसार में जीने की कला ये सद्गुरु ही देते हैं, और बिना सद्गुरु की कृपा के मानव जीवन में शांति किसी को मिलती नहीं है। Param Sankirpa Singh Ji Maharaj was all wisdom, love, and compassion personified. His life was a living example of these virtues, demonstrating that a life guided by divine love is a life truly well lived. He urged us to embody this principle not merely as theoretical concepts, but as life experiences that transform our interactions with the world. He envisioned a world where the barriers that separate us will dissolve, giving way to a shared understanding of our interconnectedness. If we could begin to live by the principle of love, we will soon attain universal love, brotherhood and fatherhood in God. आसमां को सलाम करता हूं, सितारों को थाम लेता हूं। आसमां को सलाम करता हूं, सितारों को थाम लेता हूं, काल का खिलौना किया करता हूं, जब भी सद्गुरु तेरा सुमिरन किया करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आज जो ये 36वां अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता सम्मेलन मनाया जाता है, वो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। हम प्रकट दिवस साथ में मनाते हैं, तो आप सभी को परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के प्रकट दिवस की ढेरों सारी बधाइयां और हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मोहब्बत ही जिसका धर्म संप्रदाय है, मोहब्बत ही जिसका धर्म संप्रदाय है, सत्य ही जिसका धर्म अभिप्राय है, सत्य ही जिसका धर्म अभिप्राय है, करुणा का मार्ग जिसका कमाल है, वही सद्गुरुओं में महान परम संत कृपाल है, परम संत कृपाल है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज साहब ने पूरी मानवता को एक करने के लिए उनके जीवन का जो मंत्र था वह थी मानव एकता का। मनुष्य एक कब होगा? जब उसमें परस्पर प्रेम होगा, परस्पर उसके जीवन में भाईचारे की भावना होगी, परस्पर उसे सहयोग करने का भाव और विचार होगा, तब मनुष्य एक होता है। और मनुष्य एक होगा
तभी जो विश्व की समस्याएं हैं, जो संघर्ष है, टकराव है, हिंसा है, वैमनस्य है या युद्ध है, वह तभी समाप्त हो सकते हैं। My master, who 54 years ago found me on the drainage of the world. My master was the father of Human Unity Conference, and that's why we are all from all religions and walks of life sitting on the same platform without conversion, only inversion, the knowledge that comes from inside. Just a little attention on our forehead and we become wise. Different than intelligent, because intelligent person likes to divide. We are full of darkness through the intellect. But when we meditate, we are in unity. We see everyone as our own. We don't see enemies. Maharaji, in my entire life, at the feet of the three great masters, that I don't see any difference. I see Master Kirpal sitting here. God has created all of us in His own image and likeness. प्रभु ने, ईश्वर ने हमें उनके समान बनाया, उनके प्रारूप बनाया. और हाउ इज गॉड? ईश्वर कैसा है? ईश्वर प्रेम का सागर है, करुणा है, क्षमा याचना है, नम्रता है, सहनशीलता है. How is God? God is compassionate, merciful, forgiveness, tolerance, and very important, God has abundance in love and He controls His anger. क्रोध पे वो काबू पाते हैं, गुस्सा नहीं करते. जब हम कहते हैं कि ईश्वर के सारे सद्गुण हमारे में है, तो हमारे जीवन में इस गुणों को हमें अपनाना चाहिए.